हेलो एवरीवन। आज हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने जा रहे हैं। इस क्वाड से आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर हम फोर साइडेड क्लोज फिगर के बारे में पढ़ेंगे। फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, क्योंकि फिगर जो भी हम बनाने जा रहे हैं 2D फिगर्स जो होते हैं वो क्लोज रहना जरूरी है, तभी आप बोल सकते हो। जैसे कि आप अगर ऐसा बनाते हो कुछ फिगर, तो आप थोड़ी ना बोल सकते हो कि कोई फिगर है, लेकिन आप इसको टच कर देते हो तो आपको देख के लगेगा ये पैरेललोग्राम जैसा लग रहा है ना। सो हम यहाँ पर फोर साइडेड क्लोज फिगर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो फोर साइडेड क्लोज फिगर कौन कौन से होते हैं जो हमको पढ़ने हैं। पहला है पैरेललोग्राम। जब हम पैरेललोग्राम को समझ जाएंगे तो हम फिर रोम्बस को पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से मैच करेगा, बस कुछ चीज़ यहाँ पर चेंजेस होंगे। फिर आप थर्ड रेक्टेंगल को पढ़ेंगे। रेक्टेंगल को आपने सोचा होगा कि जो ऑपोजिट्स इक्वल होते हुए रेक्टेंगल, नहीं, अब यहाँ पर हमें कैरेक्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा, आप क्वेश्चंस को बना सकोगे, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं बनेगा। देखिए, जो आपके ऊपर ऊपर के जो नॉलेज है वो काफ़ी नहीं रहेगा जियोमेट्री पार्ट के लिए, क्योंकि जियोमेट्री पार्ट आपने देखा होगा, बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि उन्होंने इस चैप्टर्स को स्किप किया था क्लास 9 में। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज़ समझ नहीं आता था और वो मेहनत करना नहीं चाहते थे इसके ऊपर। कारण ये है कि इसको समझने के लिए इस सारे फिगर्स जो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट फिगर है आपका ट्रापेजियम। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 5 फिगर लिख रखे हैं, दैट इज पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रापेजियम। जब हम इन पांचों के कैरेक्टर्स हमें पता लगेगा, सपोज अगर हम 5 इंसान मान लेते हैं और 5 इंसान के कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, और हम जब उस कैरेक्टर के बारे में कहीं पर उस टाइप के कैरेक्टर कहीं और हम 6th पर्सन से हमें दिखाई देगा या हम सिंक्रोनाइज कर पाएंगे, है ना, तभी हमको पता लगेगा कि ये जो कौन सा कैरेक्टर किस फिगर के कैरेक्टर के साथ मैच कर रहा है, तभी हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाला क्वेश्चन बनाने में, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ आने वाला नहीं है जब क्वेश्चन बनाओगे। याद रखना, एक दो क्वेश्चन बनाने से जियोमेट्री का आपका पार्ट क्लियर नहीं हो जाता। यहाँ पर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसके, और सारे कैरेक्टरिस्टिक एक ही क्वेश्चन में ऐड होने वाला है नहीं, लेकिन उसी कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ पॉइंट को हम उठाएंगे और क्वेश्चंस को हम बना सकेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम जब आप लिखोगे, जब उसके बारे में देखोगे, तो जब भी आप पैरेललोग्राम के बारे में सुनोगे या उसके बारे में आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट होगा, तो आपको कुछ पॉइंट्स याद होना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम में होता क्या क्या है। जब आपको ये चीज़ पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तभी आप क्वेश्चंस को बना पाओगे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि पैरेललोग्राम क्या है, जो हमने अभी स्टार्टिंग में लिखा था, फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल, है ना। फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल मतलब ये, इसमें क्या होते हैं, आपके 4 साइड्स होते हैं, ये आपको पता होना पड़ेगा। पैरेललोग्राम दिखता कैसे है? नॉर्मली पैरेललोग्राम ऐसे होते हैं, जो कहते हैं, अगर हम इजी भाषा में उसको समझाए, नाम दे दिया मैंने ए, बी, सी और डी। अब इसको हमने नाम पैरेललोग्राम क्यों दे रखा है? इसको इसलिए दे रखा है क्योंकि ये जो साइड्स है ये एक दूसरे से पैरेलल है, और ये जो साइड है ये इसके साथ पैरेलल है। दैट मीन्स आई कैन से AD is parallel to BC and AB is parallel to CD. यहाँ से नाम आया पैरेललोग्राम। यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम, पैरेलल वर्ड है। ऑपोजिट साइड के साथ पैरेलल हो तो हम उसको क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। बस यहाँ पर एक पॉइंट समझ लिया, पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, इतना काफ़ी नहीं है किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो हमें और भी पॉइंट्स पता होना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट का जब बात करते हैं तो इसमें सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फिगर में ऊपर
कि यहाँ पर कितने एंगल से 4 एंगल, सभी को हम अगर सम करते हैं तो हमारा जो एंगल है वो कितना आना चाहिए 360 डिग्री। दैट मीन्स ये सारे जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, ये सारे एंगल को अगर हम प्लस कर देते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए 360 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हमें पता होना पड़ेगा। और सारे क्वाड्रिलेटरल्स में जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं वो कितना होता है 360 डिग्री। सो ऐसे ऐसे करके हम सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे और इसी पॉइंट्स को, किसी पॉइंट्स को इनमें से हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे सो दैट हमारा क्वेश्चन जो है वो बन जाए। सो थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो है ए डायगोनल। आप डायगोनल के बारे में पता होना पड़ेगा। ए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स, अब क्या करता है डायगोनल, डिवाइड्स into two congruent triangles। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर एक डायगोनल बना देते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक डायगोनल बना देते हैं, वो जो डायगोनल यहाँ से एक बना देते हैं, सपोज BD हमारा डायगोनल है। सो डायगोनल यहाँ पर दो ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं, देखिए। सो इसको मैं बोल देता हूँ ट्राइंगल 1 और इसको मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल 2। सो हमारा दो ट्राइंगल जो फॉर्म हुआ है, किससे फॉर्म हुआ है, वो डायगोनल एक कंस्ट्रक्ट करने के बाद मैंने एक लाइन बनाया D से लेके B तक, और वो क्या है डायगोनल है। जब ऑपोजिट पॉइंट्स को हम, ऑपोजिट वर्टिस को हम जब जोड़ते हैं किसी एक लाइन से, सो उसको हम बोलते हैं डायगोनल। सो यहाँ पर देख सकते हो डायगोनल ने क्या किया है, दो ट्राइंगल फॉर्म कर रखा है। और यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा जो ये दो ट्राइंगल जो फॉर्म हो रखा है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का कैरेक्टर्स सेम है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट। सो इनके जो कैरेक्टर्स है वो सेम है। सो हम नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब आपके जो यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स मैंने बना रखा है या आपको दिखाई देगा, ट्राइंगल में हम वापस जाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 साइड्स हैं, लेकिन एक दूसरे से ऑपोजिट्स भी कुछ साइड्स हैं। जैसे कि AB, आप देख सकते हो AB जो साइड है वो CD का ऑपोजिट है, और BC जो साइड है वो AD का ऑपोजिट है। दैट मीन्स यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD, द लेंथ ऑफ AB विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ CD। Similarly, the length of AD will be equal to the length of BC। So ये फोर्थ पॉइंट जो हमने पढ़ा उस यही कहना चाहता है कि opposite sides are equal, that means the length of opposite sides are equal। फिफ्थ पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेम जैसा है, बस एंगल के रेस्पेक्ट में, opposite angles are equal। So यहाँ पर opposite angles क्या होंगे, वो equal होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर जो एंगल A है, एंगल A जो है यहाँ पर वो एंगल C के साथ इक्वल है, और उसी तरह एंगल B जो है वो एंगल D के साथ इक्वल है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। सो और एक चीज जो यहाँ पर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये जो हमने डायगोनल्स बना रखा है ना, ये जो डायगोनल्स बना रखा है ये क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब यहाँ से जो दो डायगोनल आपने बना रखा है, AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल जो है, अगर इस पॉइंट जहाँ पर ये मैच कर रहा है, सपोज इस पॉइंट को हम बोल देते हैं E, तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि ये जो ED का जो लेंथ है, ED का जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू EB। मतलब AC एक डायगोनल है जो BD डायगोनल को क्या किया, बाइसेक्ट किया। उसी तरह जो BD डायगोनल है वो उसने AC डायगोनल को बाइसेक्ट किया। मतलब EC का जो लेंथ है वो EA का लेंथ है, मतलब दोनों इक्वल है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं बाइसेक्ट। तो यहाँ पर हम उस पॉइंट को यहाँ पर लिख लेते हैं ना, सो दैट आप इसको याद रख पाओगे। लिख देते हैं सो दैट आप इसको याद रख पाओ। तो डायगोनल्स, यहाँ डायगोनल्स बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आ रहा है। डायगोनल्स जो दो डायगोनल मैंने वहाँ पर बना रखा है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम
बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब वो जब मैंने आपको समझा रखा, जब वो दोनों एक दूसरे से मैच कर जाते हैं तब वो एक दूसरे को ऐसे काटते हैं कि उनका जो लेंथ है वो इक्वल है। जो मैंने यहाँ पर बता रखा है, जो ई बी का जो लेंथ है, ई बी का जो लेंथ है वो इक्वल टू डी बी, सॉरी डी ई, एंड सी ई का जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू ई ए। सो ये कैसे आया, ये क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो आप देखोगे इनसे भी इन्हीं वैल्यूज को हम यूज करेंगे तो हमें और भी पॉइंट्स जनरेट होंगे, लेकिन ये जो है पॉइंट्स वो मेन पॉइंट्स होते हैं। अब क्या करेंगे, इसी पॉइंट्स को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन है इन अ पैरेललोग्राम, तो मैं यहाँ पर इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल C is equal to 108 degree, determine the remaining angles। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक एंगल दे रखा है पैरेललोग्राम का और सारे एंगल को हम निकाल पाएंगे। देखिए बहुत ईजी, देखिए नॉर्मल लगेगा कि एक एंगल से थोड़ा ना पता लगेगा सारे एंगल्स, है ना, लेकिन हम निकाल देंगे। ये हमने क्या बनाया, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंगल ए, सॉरी यहाँ से हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एंगल सी जो है वो 108, तो मैं एंगल सी यहाँ लिखता हूँ, फिर यहाँ पर डी, फिर यहाँ पर बी, फिर यहाँ पर ए, क्योंकि ये जो होता है ना ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में घूमना चाहिए जो नाम होते हैं ए बी सी डी। देखिए ए बी सी और डी, तो मैं ए से यहाँ जब स्टार्ट कर रहा था तो ए बी सी यहाँ पर पहुँचता और आपको दिखता नहीं कि ये एंगल 108 जैसा, लेकिन अब यहाँ पर मैं बना सकता हूँ कि ये 108 डिग्री जैसा है ना। सो हमें यहाँ से सारे एंगल्स पता करने हैं, तो हमें क्या क्या पता है, प्रॉपर्टीज। सो एंगल का बात करें तो साइड्स का कोई रोल है नहीं, तो हम डायरेक्टली एंगल के प्रॉपर्टी को ही ध्यान में रखेंगे। सो हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पढ़ा रखा है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 108, क्योंकि दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सो हमें और एक चीज़ पता है कि सारे एंगल्स को प्लस करने से कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं x, और ये एंगल भी x हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है, तो ये x तो दूसरा भी x। सो हम क्या करेंगे, सारे एंगल को प्लस करेंगे, एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल 108 प्लस 108 इक्वल टू 360 डिग्री। सो यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे एंगल x प्लस एंगल x कितना आ जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ एंगल x दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, माइनस क्योंकि इनको हम प्लस करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, तो 216 डिग्री। सो 2 एंगल x विल बी इक्वल टू 144 डिग्री। सो यहाँ से एंगल x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। सो एंगल x का वैल्यू आ गया, मीन्स यहाँ पर एंगल b और एंगल d का वैल्यू आ गया। तो हमारे पास एंगल c दे रखा है, तो हमें कौन कौन से एंगल निकालने थे, एंगल a जो 108 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर जो रीजन है वो लिखना पड़ेगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। और नेक्स्ट जो हमने निकाल रखा है वो कैलकुलेशन करके दिखा दिया, तो हमें वहाँ रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल B इक्वल टू एंगल D दैट विल बी इक्वल टू 72 डिग्री। और एक क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर बता दिया है ये क्वाड्रिलेटरल है ना, आर इन द रेशियो, आर इन द ratio 2:4:5:7, find the angles, find the angles। अब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डायग्राम नहीं बता रखा, जैसे कि पैरेललोग्राम नहीं बताया,
यहाँ पर कोई स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ नहीं बता रखा है। तो क्वाड्रिलेटरल से हमें क्या पता लगता है कि हमें फोर साइडेड के बारे में। तो यहाँ पर हम जरूरी नहीं कि पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, हमें यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल को यूज़ करना है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि फोर साइडेड्स होते हैं और उसमें फोर एंगल्स होते हैं और सारे एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, है ना। सो हम आंसर को कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन को बीच में क्यों रख रखा है, क्योंकि आप जब एक क्वेश्चन फ्लो में करते हो तो एक ही प्रॉपर्टी आप दूसरे क्वेश्चन में भी अप्लाई कर लेते हो। नहीं, हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है। जब आप एग्जाम में जाते हो तो रैंडमली पिक होता है। सो कौन सा क्वेश्चन कौन से प्रॉपर्टी को यूज़ करके करना है वो दिमाग में आपको हर क्वेश्चन में रीसेट करना है। देखिए, अब अगर इस क्वेश्चन को आपने एक पर्टिकुलर मेथड से कर रखा है तो दूसरे क्वेश्चन में सेम मेथड अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्यों? इससे क्या होगा कि आपको जो नया प्रॉपर्टी यूज़ करना वो आपका ब्लॉक रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा वो पुराना प्रॉपर्टी ही यूज़ होता रहेगा जो आपने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर रखा था। नया क्वेश्चन मीन्स अब नया टाइम से आपको फिर से सोचना है। सो क्वाड्रेट में 4 एंगल्स होते हैं जो यहाँ पर रेशियो दे रखे। जब भी रेशियो दिया जाता है तो कॉमन फैक्टर एक होता है जो उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स, हम मान लेते हैं लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स, हमने इसको x मान लिया। तो हम क्या करेंगे, 2x इज टू 4x इज टू 5x इज टू 7x। हम ये सारे जो एंगल्स है इसको सम को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 360। तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? हमें प्रॉपर्टी पता है क्वाड्रिलेटरल्स के जो सारे एंगल्स को अगर हम सम कर देते हैं तो उसका आंसर कितना आता है 360। सो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 11, 11 प्लस 7 18, 18x that will be equal to 360 डिग्री। सो x का जो वैल्यू आएगा वो 20 डिग्री। सो हमारे पास x का जो वैल्यू है, जो कॉमन फैक्टर जो था उसका वैल्यू आ चुका है, दैट इज 20 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सब में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 20 that will be 2x that will be equal to 40 degree, 4x that is 4 into 20 that is 80 degree, 5x that means equal to 5 into 20 that is 100 degree, and 7x that means 7 into 20 that is 140 degree। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें सारे एंगल्स मिल रखे हैं, लेकिन आप पैरेललोग्राम के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, वो अलग ही कैरेक्टर्स है। और इसके क्वाड्रेट एक होल ओवर है जो खाली यहाँ पर हमें पता लगता है कि यहाँ पर 4 साइड्स 4 एंगल्स होते हैं और सारे एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो हमें 360 मिलता है डिग्री। सो उसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके चलेंगे, सारे प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करेंगे। जो प्रॉपर्टी हमें इस क्वेश्चन में चाहिए पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी को ही यूज़ करने जा रहे हैं हम। और एक क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन इज इन अ पैरेललोग्राम शो दैट द बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर मीन्स दो पार्ट इक्वल होंगे, जो भी दो पार्ट डिवाइड होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। बाइसेक्टर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब वो जाके कहाँ पर मिलेंगे, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। सो यहाँ पर हम इसको पहले डायग्राम से समझते हैं कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, क्योंकि जियोमेट्री में हम डायग्राम बनाएंगे तो क्वेश्चन को हम इजीली अप्रोच कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को अप्रोच करना मुश्किल पड़ेगा। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और आपको यहाँ दिख रहा है पैरेललोग्राम बन गया। तो मैं इसका नाम लेता हूँ ABCD। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब भी मैं नेम देता हूँ किसी भी फिगर को तो मैं एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मेंटेन करता हूँ। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि अगर हम एडजेसेंट साइड से कोई भी दो एडजेसेंट साइड से अगर हम बाइसेक्ट करते हैं एंगल को, सपोज यहाँ से और यहाँ से हम बाइसेक्ट करते हैं, किसमें, पैरेललोग्राम में, ये मेंटेन करते हैं कि पैरेललोग्राम में कर रहे हैं, किसी और फिगर में नहीं कर रहे हैं हम, है ना। सो बाइसेक्ट करते हैं मीन्स एंगल जो ये पूरा जो एंगल था इसको इन्होंने एक हाफ बना दिया और ये जो पूरा एंगल था इसको उन्होंने क्या किया, हाफ कर दिया। बाइसेक्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सो एंगल ए प्लस एंगल डी, तो यहाँ पर हमें पहले पता होना पड़ेगा जो एंगल ए प्लस एंगल डी जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कैसे, को इंटीरियर एंगल्स,
आपने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ रखा है कि को इंटीरियर एंगल्स मतलब अगर दो पैरेलल लाइन्स है तो उनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो दोनों को मिला के कितना होता है 180 डिग्री। दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या हो रखा है, जो नया एंगल जो फॉर्म हो रखा है वो एंगल डिवाइड बाई 2, क्योंकि एंगल का हाफ हो रखा है, बाइसेक्ट कर रखा है, तो डिवाइडिंग बाई 2। सो एंगल ए डिवाइड बाई 2 प्लस एंगल डी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि अगर हम किसी इक्वेशन को हम सारे टर्म्स को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो कहने को चाहता है कि वो बैलेंस्ड है इक्वेशन। सो हमें क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल डी बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, क्योंकि अगर हम यहाँ कैंसिल करते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलता है 90 डिग्री, है ना। सो ये ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है एंगल ट्राइंगल ई डी ए, सो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल ई डी ए। सो इस एंगल को हम क्या मानते हैं x, पहले वाले एंगल जो ई डी ए इसको x मानते हैं, ई ए डी को हम y मानते हैं और इसको मान लेते हैं z, ठीक है। सो उस ट्राइंगल में एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z को प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 180, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल में अगर हम सारे एंगल्स को सम कर देते हैं तो आंसर कितना आता है 180 डिग्री। सो एंगल x क्या था, एंगल x d का हाफ था, दैट मीन्स एंगल d का हाफ, है ना, एंगल d का हाफ प्लस एंगल y क्या था, एंगल a का हाफ प्लस एंगल z जो हम ढूंढ रहे हैं 180 डिग्री। सो हमें पता है इन दोनों का सम जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। कहाँ से, यहाँ से पता लग गया 90 प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम निकाल सकते हैं कि एंगल z जो आ रहा है वो 180 माइनस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल z जहाँ पर वो दोनों का बाइसेक्टर जो मिल रहे हैं वो बीच में जहाँ पर मैच कर रहे हैं यहाँ पर मिल रहे हैं, उस एंगल का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पर कह रखा है कि जब दो बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैराग्राम इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल, तो यहाँ पर हमेशा अगर आप यहाँ से लोगे तब भी आपको यहाँ पर 90 डिग्री ही मिलेगा, है ना। सो ये क्वेश्चन को हमने प्रॉपर्टी यूज कर रखा है, कुछ प्रॉपर्टी जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सो को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, वहीं से हमने क्वेश्चन को अप्रोच किया है। बाइसेक्टर बोला इसलिए हमने उसको 2 से डिवाइड कर रखा है और उसी प्रोसेस को हम ले गए तो हमें आंसर मिल गया। इसमें हमने एक हेल्प ले रखा है दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो इस चैप्टर से थोड़ा अलग है लेकिन है तो जियोमेट्री का पार्ट ही, तो हमने उसको ले रखा है। तो जो जो हमें प्री नॉलेज है उसको भी हमें यूज़ करते रहना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे।